वकील साहब हो जाइए सावधान, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख फाइन और 3 साल के लिए लाइसेंस किया रद्द। 3 साल के लिए प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। दरअसल मैं एक केस, सुप्रीम कोर्ट के एक केस के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवोकेट को 3 साल के लिए लाइसेंस किया रद्द और 1 लाख फाइन इम्पोज किया। ये केस जो है ये मनोज कुमार शर्मा वर्सेस प्रियंका बंसल का ये केस है। दरअसल देखा ये जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के मामले में लिबरल रहता है, लेकिन ये मनोज कुमार शर्मा वर्सेस प्रियंका बंसल में सुप्रीम कोर्ट इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गया? ये केस को पूरा जानते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल ये मामला जो है एक मैट्रिमोनियल केस का था, जिसमें हस्बैंड वाइफ का केस था, जिसमें ये मनोज कुमार शर्मा जी जो हैं हस्बैंड की ओर से प्रैक्टिशनर थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से ये प्रियंका बंसल जी का कहना है, एलिगेशन है कि उन्होंने बेबुनियाद एलिगेशन उनके ऊपर लगाया। जो एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था वो एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया। आखिर ये एलिगेशन क्यों लगाया गया? एक एडवोकेट ओनली फॉर अपने क्लाइंट को प्रेजेंट नहीं करते, पूरी सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं। तो फिर एक केस को जीतने के लिए उन्होंने उसकी वाइफ पे ये गलत एलिगेशन लगाया, हरास किया, उन्हें बेबुनियाद एलिगेशन लगाया। उसके बाद प्रियंका बंसल जी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये मनोज कुमार शर्मा जी का 3 साल के लिए प्रैक्टिस लाइसेंस जो है उसको रद्द कर दिया। तो ये मनोज कुमार शर्मा जी जो हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांता जी इस केस की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सुनवाई में ऑब्जर्व किए कि नहीं, एक इंसान का विश्वास जो है वो थाने में जब केस करने जाते हैं तो पुलिस पे भी ट्रस्ट नहीं होता है। अब यहाँ तक कि ये विश्वास एडवोकेट पे भी जब ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो फिर ये न्याय पे भरोसा कैसे होगा? इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट इस केस में स्ट्रिक्ट फाइन इम्पोज किया। उन्होंने कहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो आपको 3 साल की लाइसेंस रद्द किया है, मैं 1 लाख तक का फाइन भी इस केस में इम्पोज करता हूँ। उन्होंने 1 लाख फाइन भी इम्पोज किया और जहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये ऑर्डर दिया कि यदि वकील साहब ये फ़ाइन पे नहीं करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए और 1 लाख अमाउंट रिकवर किया जाए। और जस्टिस सूर्यकांता जी ने ये कहा कि ये फ़ाइन मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट फ़ाइन नहीं ले रहा है। इस फाइन को 1 लाख जो अमाउंट है, ये 1 लाख अमाउंट इस विक्टिम प्रियंका बंसल जी को दिया जाए, जो कि इन्हें हरास किया गया, जो कि इन्हें टॉर्चर किया गया, उसको कंपनसेट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने और एक गाइडलाइन और दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ओपनली कहा कि इस केस में 3 साल यदि पूरा भी हो जाता है तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद ही इनके लाइसेंस को रिन्यूअल किया जाए, एडवोकेट के लाइसेंस को रिन्यूअल किया जाए ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। जानते हैं कि एक एडवोकेट का पूरा परिवार घर एडवोकेसी पे ही चलता है। यदि उसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया तो क्या होगा? आखिर ऐसा क्यों किया गया? वकील बनना, एडवोकेट बनना तो आसान होता है, लेकिन वकील नाम की मर्यादा, समाज में मान, इज्जत बनाए रखना ताकि उन पे कोई भी ट्रस्ट कर सके बहुत मुश्किल है। क्योंकि वकील वन टाइम प्रोफेशन नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रोफेशन है, ये नोबल प्रोफेशन है। इस पे इंसानों का ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक ये प्रोफेशन नहीं चल पाएगा। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी एडवोकेट है, मेरे एडवोकेट भाइयों, आपसे एक निवेदन है कि आप एक केस को जीतने के लिए आप किसी भी हद को पार क्यों कर जाते हैं।
ये हद पार नहीं करनी चाहिए। आपको ओनली फॉर क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। जीत और हार ये तो जस्टिस के ऊपर है। जिसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा वो तो जीतेगा ही। तो अपनी केस को जीतने के लिए और किसी फीमेल को आपने हरास किया ताकि आप केस को जीत सके, जिसके कारण आपकी 3 ईयर की लाइसेंस सस्पेंड कर दी गई। आपकी इमेज पे क्या बीतेगा? ओनली फॉर कुछ एडवोकेट के इस मिसकंडक्ट के कारण पूरी एडवोकेट जाति बर्बाद हो रही है, बदनाम हो रही है कि वकील पैसा लूटते हैं, वकील दुकान खोल के बैठे हैं। क्या इस सोसाइटी को गलत इम्पैक्ट नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, आपको ये हर हमेशा रिमाइंड होना चाहिए, एडवोकेट एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कोर्ट में, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब सोसाइटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप अपना प्रोफेशनल इथिक्स और फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कोर्ट को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि क्लाइंट तो बहुत आ जाएंगे आपके पास, लेकिन आपके लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। और आपको कोर्ट में एक बार जस्टिस को ऐसा लगा कि आप रॉन्ग इंटेंशन से केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आपका लाइफ इम्पैक्ट क्या होगा आप समझ लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, ऑल ऑफ यू।